आज ये प्रकृति पर्व के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। मूल रूप से यह सरहुल पर्व महोत्सव है, जो हम आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इस धरती के प्रथम पुत्र हैं, इस धरती को सजोने वाले हैं, प्रकृति को रिझाने वाले हैं। हम आदिवासी आज सरहुल पर्व का आयोजन कर रहे हैं। सरहुल पर्व के रूप में यह महोत्सव का आयोजन किया है हम लोगों ने। और यह जो है, हम गोंड आदिवासी हैं जो सदियों से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। मुग़लों से लड़कर हमने आज़ादी ली। हमारी महारानी दुर्गावती अपने प्राणों को निछावर करके भी देश की शान को बढ़ाया है। रघुनाथ शाह जैसे वीर पुरुषों ने इस देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। और हम आज़ादी के बाद से इस प्रकृति को रिझाने के लिए इस सरहुल पर्व को लगातार आयोजन कर रहे हैं। लगभग इस जगह पर 1985 से लगातार सरहुल पर्व का आयोजन हो रहा है। हम गोंड आदिवासी यहाँ पर गोंडियन पद्धति के तहत सरहुल पूजा का आयोजन कर रहे हैं। और यह जो पर्व है, यह चैत्र महीने से शुरू होता है, जो हिंदी के रूप में कहा जाए तो नव वर्ष का आगमन से यह शुरू होता है। साल के वृक्ष के नीचे, जामुन के वृक्ष के नीचे इत्यादि वृक्षों के नीचे जब नए पत्ते और नए फूल उसमें आने शुरू होते हैं, महुआ का फूल आना शुरू होता है। और तब यह जो है, यह चूँकि खरीफ फसल शुरू होने से पहले प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए एक इंडिकेटर के रूप में भी हम लोग एक काम करते हैं। जैसा कि हमारे साथ में पाहन के रूप में, भूमक के रूप में यहाँ पर भूमक, राष्ट्रीय भूमक आए हुए हैं। उनके माध्यम से कल ही यहाँ पर 2 घड़ा हम लोगों ने पानी भर कर रखा। उस घड़ा का मुख्य मकसद यह है कि जिस समय वेदर फोरकास्टिंग की कोई सुविधाएं नहीं थी, यह नहीं जान पाते थे, घड़ियां नहीं थी, यह नहीं जान पाते थे कि आने वाले दिनों में हमारे किसान, हमारे जो लोग क्या खाएंगे, कैसा वेदर होगा, क्या प्रोडक्शन होगा। तो यह इंडिकेटर है। उसमें पानी 24 घंटा पहले हम लोगों ने, करीबन 18 घंटे हो गए हैं, पानी हम लोगों ने रखा था। और जैसे ही करीबन 6 बजेगा, अगर उसमें पानी घट गया तो यह माना जाएगा कि आने वाले दिनों में सुखाड़ होगी, अच्छी बारिश नहीं होगी। अगर पानी स्थिर होता है तो मौसम अच्छा होगा। अगर पानी किसी कारण से बढ़ जाता है तो यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाढ़ आने की संभावना हो, अतिवृष्टि हो। तो यह एक मौसम को इंडिकेटर के लिए है। और चूँकि हम पेड़ के नीचे वृक्षों को रिझाते हैं, प्रकृति को रिझाते हैं, अपनी मूल संस्कृति, गोंडियन पद्धति, गोंडियन कल्चर, गोंडियन नृत्य के माध्यम से पेड़ के चारों तरफ घूमते हैं, पानी को निकाल। क्योंकि आप सभी जानते हैं हम कि ये जो है प्रकृति है, तब हम मानव जीवन है। अगर प्रकृति ख़त्म, पेड़ पौधे ख़त्म, तो मानव जीवन खतरे में है। तो इस पर्व को हर साल हम लोग यहाँ मना रहे हैं, जिसमें हमारी मातृशक्ति और पितृशक्ति और बच्चों के साथ भी यहाँ पर भरपूर इन लोगों का अपना नृत्य, हम लोगों ने नृत्य गान किया। इसके पहले पूजा पद्धति हुई और सारी चीज़ों को जो है, चूँकि हम लोग यह सरकार को भी बताना चाहते हैं, अन्य लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आदिवासी बिहार में है और आदिवासी की संस्कृति से ही बिहार से प्रभावित है। ये पूरी तरह से जल जंगल जमीन को प्रभावित कर रहा है। अपना परिचय। मैं रविंद्र कुमार कुंजाम, अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्थान बिहार के संरक्षक हूँ।